साई मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने रिजल्ट को लेकर कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज की मनमानी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। मनमानी के मामलों से आहत होकर विद्यार्थी कॉलेज मैनेजमेंट एवं कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज सरकारी कॉलेज की अपेक्षा अधिक फीस वसूली भी करते हैं। इसके बावजूद भी प्राइवेट कॉलेजों के विद्यार्थियों को कॉलेजों की तरफ से किसी भी तरह की राहत नहीं मिल पाती है। दरअसल मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के अंतर्गत साई मेडिकल कॉलेज का है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने रिजल्ट के अंकों को लेकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज की परीक्षाएं अच्छे से दी थी, लेकिन उसके हिसाब से हमें परीक्षाओं में अंक नहीं दिए गए हैं। बहुत से विद्यार्थियों को कई सब्जेक्ट में 0 भी दे दिया गया है। जब इस बात की जानकारी हमने कॉलेज मैनेजमेंट से ली तो उन्होंने साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि परीक्षाओं की कॉपी लखनऊ में जांची गई है, इसमें कॉलेज मैनेजमेंट एवं कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। इस बात से आहत होकर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जीटी रोड पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने छात्र छात्राओं को समझाकर जीटी रोड पर लगने वाले जाम को खुलवाया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद छात्रों की समस्याओं को सुनकर साई मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट से बात की गई। कॉलेज मैनेजमेंट ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि इसमें कॉलेज की कोई कमी नहीं है, सारी कॉपियां लखनऊ में जांची गई हैं। जो बच्चे फेल हुए हैं या उनके नंबर कम आए हैं, उनको री एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने जब बच्चों को कॉलेज मैनेजमेंट की बात को रखा तो तब जाकर साई मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं का गुस्सा शांत हुआ। परेशानी क्यों प्रदर्शन कर? परेशानी ये है कि मतलब एक ही क्लास के बच्चे और एक ही विषय में तीन बार फेल हो चुके हैं। 3 साल से क्या क्यों होते हैं फेल? क्यों होते हैं मतलब इसका मतलब ये है कि हमने कई बार इनसे बोला कि टीचर हमें पढ़ा नहीं रहे हैं। एक टीचर इसमें थी आन्या मैम करके, वो बच्चों को बोलती थी कि अपने घर जाके पढ़ो, तुम बड़े बच्चे हो, ग्रेजुएट हो, अपने घर पढ़ो, टीचरों पे क्यों वजन डालते हो? जब हम फीस दे रहे हैं तो बोलेंगे भी ना पढ़ाने के लिए कि पढ़ाओ। पास कैसे होते हैं बच्चे फिर? यहाँ ऐसे देते हैं क्या? फीस पहले ही, मगर मान लो कि पेपर होने वाले हैं तो उससे पहले ही आपको फीस की डिमांड कर देंगे, चाहे किसी के पास हो या ना हो, पहले फीस दो तभी बैठने देंगे हम। कितने बच्चे हैं जो फेल हुए हैं? सारे ही बच्चे 40 बच्चे 50 बच्चे जितने बच्चे हैं ये सब फेल वाले ही हैं। एक क्लास में 37 बच्चे, एक क्लास में से 4 बच्चे पास हुए हैं, बाकी सब फेल। 40 बच्चे जिनको जो पास हुए उनके लिए क्या कहेंगे? जो पास हुए अच्छी बात है, लेकिन वो घर से आते नहीं है, बस पास हो गए बैठ के। कैसे? अब ये हमें क्या पता कैसे? ये तो ये बताएं ना। हमें नहीं पता। अब ये लेकिन हमें तो नहीं पता। मेरा तो ये मतलब है कि मैं अब जो भी फीस दूंगी इनको सेकंड ईयर क्लियर होने के बाद ही दूंगी। 2 बार फेल कर लो या 4 बार कर लो। सीएम साहब आश्वासन देंगे, संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो होना पड़ेगा, क्या करेंगे फिर उसके बाद? आगे तो कोई विषय है नहीं हमारे पास। नीचे कर लो। सर माउसी, किस क्लास की छात्रा मैं है? जीएनएम सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ। हाँ, क्या दिक्कत है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हमने प्रदर्शन इसलिए किया था क्योंकि हमें इन्होंने फेल कर दिया, सिर्फ 1 2 2 3 3 नंबर से, और किसी स्टूडेंट को 0 ही दिया है इन्होंने। लेकिन उन्होंने हमें कॉपी रीचेक करने की आश्वासन दिया है और पैसे भी नहीं लेंगे उसका। और जो अगर फेल होते हैं उसमें भी रीचेक के बाद तो सप्ली का जो एग्ज़ाम होगा उसके भी फीस नहीं लेंगे। एक छात्रा को कितनी बार फेल हुआ है? सर मैं खुद 3 बार फेल हो गई। स्टूडेंट ऐसे हैं जो री एग्जाम ये 3 4 बार, और एक ही विषय में सारी क्लास के। कारण क्या है इसका, क्या कारण? कारण तो सर हमें नहीं पता। बच्चा इतना वो तो नहीं है कि वो इतनी फीस देगा और मेहनत ना करे। नहीं तो क्या पैसे मांगते हैं पास कराने में? नहीं, बिल्कुल हमसे तो नहीं कहा है कि पैसे चाहिए हमें, ऐसा हमसे कभी नहीं कहा कि टीचर ने कि आप पैसे दीजिए जब मैं पास करूँगा। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बता रहे थे कि हमारे पास फ़ोन आया है 30,000 रुपये दो, तुम्हारे सारे पेपर क्लियर जाएंगे। जो लोग पास हुए वो कैसे पास हुए? सर उनकी तो हमने आज तक शक्ल नहीं देखी। वो पास में और हाईएस्ट मार्क्स से पास हुए हैं। जो हम लोगों ने जो इंटर्नशिप भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, इतनी मेहनत से पेपर भी नहीं दिया। अब आप संतुष्ट हैं? हमारी 10th और 12th की मार्कशीट इन्होंने 1 हफ्ते में बोला। अब आप फिलहाल आपकी जो डिमांड्स थी उससे सेटिस्फाई हैं आप? हाँ, हम सेटिस्फाई हैं इससे। अब बोल दो फीस अब ये फीस तब तक नहीं देंगे, सेकंड ईयर क्लियर नहीं हो जाएगी हमारी। साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में तो यहाँ पता चला कि यहाँ बच्चियाँ बहुत नाराज़ हैं और सड़क पर खड़ी होकर के रास्ता जाम कर रही हैं। तो जब ये सूचना मिली तो मैं और एएसपी साहब यहाँ आए, बच्चियों से बात की तो बच्चियों ने कहा कि यहाँ पर जो नर्सिंग के कोर्स चलते थे उसमें कहा कि क्लास में मैक्सिमम बच्चे फेल कर दिए गए हैं। और बच्चियों का आरोप ये भी था कि सर हमने एग्ज़ाम बड़े अच्छे से दिया और हमने कॉपी बहुत अच्छे से लिखी, लेकिन उसके बाद भी हमें नंबर नहीं मिले। किसी ने कंप्लेंट की कि हमें 0 नंबर दिए गए। तो इस संबंध में मैनेजमेंट के साथ भी बात की गई और उसमें कई बिंदु बच्चियों ने उठाए थे। बच्चियों ने ये कहा था कि टीचर्स पढ़ाने नहीं आते हैं, टीचर ढंग से तैयारी नहीं करा रहे हैं,
हमारी बात हुई, मैनेजमेंट के साथ बात हुई, प्रिंसिपल के साथ बात हुई। उसमें बात ये निकल करके आई, उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार जो एग्ज़ाम है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम हुए थे, सीसीटीवी कैमरे के सुपरविजन में एग्ज़ाम हुए थे और एग्ज़ाम की कॉपियाँ भी लखनऊ चेक की गई थी, यहाँ पर चेक नहीं की गई थी। और इस संबंध में हमारी लखनऊ भी हमने बात की, तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकल के आया कि इनका स्क्रूटनी कराई जाएगी जितने बच्चे फेल हुए हैं। सर, छात्राओं का साफ आरोप है कि जिन विद्यार्थियों ने रिश्वत दी थी स्कूल वालों को, उनको पास किया गया, अन्यथा किसी को पास नहीं किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, ये आरोप प्रथम दृष्टया इसलिए खारिज किया जाता है कि यदि पेपर यहाँ एग्जामिनेशन की कॉपी चेक हो रही होती तब इस आरोप की जांच करने का भी औचित्य बनता था। चूँकि कॉपी लखनऊ में चेकिंग हो रही है तो इस आरोप का कोई अस्तित्व नहीं है। सर, छात्राओं द्वारा अलीगढ़ दिल्ली मार्ग बाधित किया गया था 2 घंटे करीब तक। नहीं, 2 घंटे के लिए बाधित नहीं किया गया था, चूँकि ये लोग बाहर खड़े होकर के अपने संबंध में, मैनेजमेंट के संबंध में कुछ नारे वगैरह लगा रहे थे। तत्काल ही हमारे SHO बन्ना देवी आए और उन्होंने बच्चों को समझा के एक साइड में कर दिया। फिलहाल किस तरह का आश्वासन दिया है सर? हाँ, फिलहाल बच्चे शांत हैं। किस तरह आश्वासन मैनेजमेंट द्वारा उनको ये आश्वासन दिया गया है कि जो री एग्ज़ाम होगा उसकी फीस मैनेजमेंट की तरफ से दी जाएगी और इसके साथ जो री चेकिंग की बात है उसकी फीस भी मैनेजमेंट देगा। संतुष्ट हैं सर छात्राएं? हाँ, छात्राएं संतुष्ट हैं। इसके अलावा छात्राओं का एक और ये था कि 10th और 12th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए थे, उसके लिए भी मैनेजमेंट ने कमिटमेंट किया है कि वो 1 हफ्ते में इनके डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे। और जो इन्होंने कहा था कि टीचर्स इनको नहीं पढ़ाते, उसमें मैनेजमेंट का कहना यह है कि हम खुद देखेंगे कि जो टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं उनको बाहर करेंगे, लेकिन जो ठीक पढ़ा रहे हैं उनसे और कहेंगे कि और ढंग से स्टूडेंट्स को पढ़ाएं जिससे रिजल्ट अच्छा है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।